हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है इवनिंग से ही, शाम के खाने से। और मैं यहाँ काट रही हूँ आलू। सबसे भी बात भी कर लेते हैं और काम भी कर लेते हैं। तो आज हमारे यहाँ बन रही है ग्वाल की फली। ग्वाल की नहीं, इसे क्या बोलते हैं इस फली को? बाकले की फली। आज हमारे यहाँ बनी है बाकले की फली। तो बस हम इसमें डालते हैं, आलू भी डाल के ही बनाते हैं। इसमें पालक भी डलता है, सोया लाई थी मम्मी, सोया डालेंगे। तो बस आज मैं सोची थी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके बाद मैंने काटी थी हरी प्याज। अब मैं ये हरी प्याज स्लिप पे रख लिए काट रही हूँ कि मुझसे हाथ में ऐसे काटी नहीं जाती है, बारीक बारीक सी। और उधर कपड़े में आज मैं दिन में नहीं लगाई थी मशीन, तो मैं सोची चलो शाम को लगाती हूँ, देती हूँ थोड़े से कपड़े। तो तैयारी मैंने करी ली है सारी। मैं खाती हूँ, तेल भी हो गया हमारा गर्म। पहले हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा मैंने भूना, फिर बाद में मैंने इसमें हरी प्याज डाल दी थी, क्योंकि उससे हरी सफ़ेद प्याज भुनने में थोड़ा टाइम लगता है और हरी वाली जो पीछे का हिस्सा होता है ना, वो थोड़ी जल्दी भुन जाती है। उसके बाद हल्दी मिर्च मसाले वसाले सब डाल दिए थे मैंने, धनिया और नमक डाली थी मैंने सबसे लास्ट में। अब ये कढ़ाई मुझे तो लगा था इसमें सारी सब्ज़ी आ जाएगी, बट ये मैंने पता नहीं कहाँ से कहाँ दिमाग में मेरे ये आई कि आ जाएगी, फिर बाद में देखा सब्ज़ी नहीं आ रही थी। मतलब पूरी भर गई थी, आ तो गई थी कि मैंने कहा सोचा थोड़ी जह भी जाती है सब्ज़ी, फिर भी चलो एडजस्ट, बन गई थी सब्ज़ी। थोड़ी इसमें सब्ज़ी ना मुरझा गई थी, पानी वानी रखा फिर जब बनी तो। और फिर मैंने पालक भी बड़े आराम से डाला है कि ये कहीं गिर ना जाए। पालक है, सोया है, इसमें मैंने बड़े आराम से संभल के डाला है। फिर यहाँ पे बस इसके बाद मैंने नमक डाल दी थी सबसे लास्ट में। नमक सबसे लास्ट में इसलिए डाली थी क्योंकि मुझे थोड़ा सब्ज़ी से अंदाज़ा आ जाता है कि हाँ कितनी नमक डलनी है। यहाँ दीदी भी आ गई थी, दीदी अपना कुछ पता नहीं क्या हाथ वाथ धो रही थी। और फिर यहाँ पे मैंने बस सब्ज़ी चढ़ा के बर्तन भी साफ़ कर दिए थे और रोटी भी सेक दी थी। यहाँ पे कुछ कपड़े थे, मम्मी कही थी कुछ गर्म कपड़े हैं कि वो देने दिवाने के कपड़े हैं, किसी को दे देना। तो मैं बस यहाँ पे वही देख रही थी। मैं कह रही लाओ मम्मी मैं दे आऊँगी किसी गरीब को। और मम्मी कुछ गर्म भी है और भी है मम्मी, आपके हो तो बता दो। वो तो मम्मी दे दी, वो दे दी है बस यही है ना। इसमें तो नहीं है बेड में कुछ देने दिवाने वाली चादर वादर हो। और यहाँ मेरे बाल इतने सफ़ेद हो रहे हैं ना, मेरे टाइम ही नहीं लग पा रहा कि डाई करूँ, आज करूँगी कल करूँगी, बस यही हो जा रहा था रोज़। ये आपका गिफ्ट। थैंक यू बोलो। अच्छा अभी आइए जिया, थैंक यू। और परी को मिलेगा। अरे वाह, थैंक यू। दीदी ने बच्चों के लिए संडे में ड्राइंग कंपटीशन रखा था, तो बच्चों को रोज़ हो रही थी बुआ हमें बताओ कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया। तो परी तो आई थी फर्स्ट, जिया आई थी सेकंड और बेटा आया था मेरा थर्ड। तो वही दीदी उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। बच्चे रोज़ कह रहे थे हमारा प्राइज़ दो, बुआ बताओ बुआ बताओ। तो दीदी आज उनके लिए गिफ्ट लेके आई थी। तो बच्चे ना खुश हो गए थे और दीदी कभी कभी ना उनको ऐसे ही मोटिवेट करती रहती हैं कि बच्चे और अच्छे से तैयारी करें। तो बस उसके बाद मैंने जो कपड़े निकाले थे तो वही मैं एक थैले में रख रही थी कि जब मेरा जाना होगा तो मैं इनको दे आऊँगी। डेली का कभी हो ही नहीं पाता, मैं इनसे भी बोलती हूँ कपड़े दे आना कह रहे मैं किसको ढूँढूँगा। और जबकि ना बाहर कितने लोग ऐसे मिल जाते हैं कि कितने गरीब लोग की बड़े तरस जैसा आता है उन लोगों पे कि क्या बेचारों की ज़िंदगी है, कैसे हैं हम लोग, कितने अच्छे हैं उनसे ना कि घर में बैठे हैं और कोई परेशानी ना होते हुए भी कभी कभी हम इतने दुखी हो जाते हैं। और उन लोगों को देखो, यहाँ ये जा रहे थे कहीं बाहर, डेली इनका होता ही है रात को अपना काम
कॉम्प्लेक्स बंद करके अपना आते हैं, तो ये डेली इनका जाना हो ही जाता है कोई काम इनको डेली का। तो मैं कह थी कुछ पहन के जाओ, कैप ग्लव्स पहन के जाओ। इनका ऐसे ही चले आते हैं डेली का, अरे ग्लव्स क्या करने ये क्या। तो मैं कहती लो पहन के जाओ। मैंने अपना स्टॉल भी दे दिया था कि यार गले में डालो, हवा नहीं लगेगी। और यहाँ देखिए सुबह का व्यू। सुबह इतना कोहरा था, मतलब आगे ना कुछ नहीं दिख रहा था। ये तो करीब 9 साढ़े 9 बजे की बात है, दिखा रही थी मैं आपको, नहा के आई थी मैं। इतना अब भी मतलब ऊपर धुंध सी है, काफ़ी कोहरा है। वो तो आबादी है ना, इतना पता नहीं चलता, काफ़ी कोहरा हो रहा था यहाँ पे ना। 10 बजे का टाइम है और अभी तक कोहरा इतना है कि मतलब अभी सामने बिल्डिंग का ऊपर से नज़र नहीं आ रहा। सुबह तो इतना भयंकर कोहरा था कि बहुत ही कोहरा था। घर के बाहर तो हमारे बहुत ही कोहरा हो रहा है। सड़क भी गीली सी हो गई है, ये देखो इतना कोहरा है, बहुत है। अंदर ही चलते हैं। मुझे लगा 10 बज गए हैं, मगर बज रहे हैं 9:30। दिखाती हूँ टाइम आपको, 9:30 का टाइम हो रहा है। और आज है बच्चों की 2 दिन की छुट्टी विंटर्स की। डीएम के ऑर्डर पे 2 दिन की छुट्टी थी आज बच्चों की। कल की है 29 है और कल 30। 2 दिन की बच्चों की छुट्टी, और बच्चे पूरी छुट्टी का मज़ा ले रहे हैं, इसलिए कल रात देर से भी सोए थे। मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने, बच्चों को उठा दिया था मैंने, इनको भी कहा था आप नहा लो, ये नहा रहे थे। इतने मैंने ब्रेड बटर सेकी। मैं ब्रेड और बटर बहुत कम देती हूँ बच्चों को, कभी होता है तो मैं देती हूँ, वरना तो मैं डेली का नाश्ता बनाती हूँ। आए बच्चे भी लेट हो गए थे, हम भी लेट ही हो गए थे, सो के उठने में सब लगभग लेट ही उठे थे। और यहाँ पे बस मैंने ब्रेड बटर बनाई, ये भी कह रहे थे मैं भी ब्रेड बटर ही खाऊंगा, तो बस मैंने यहाँ पे सबके लिए ब्रेड बटर ही बना दी थी। मैं तो बहुत कम खाती हूँ, एक आधी ब्रेड कभी खाई तो खाई। नाश्ते के बाद आ गई थी मैं रूम को ठीक करने। अभी रूम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ था। बच्चे क्या अक्ष नहा लिया था, मेरा बेटा नहा लिया था, ये भी नहा लेती, बस मेरी बेटी रह गई थी। मैंने कहा चलो इतने मैं ये कमरा ठीक कर देती हूँ। कमरा ठीक करने में भी बहुत टाइम लगता है, छोटी छोटी बच्चे चीज़ें इतनी फैला देते हैं। सुबह को देखो ना, अरे ये भी फैला हुआ, समेटने में मुझे बहुत टाइम हो जाता है, कमरा समेटने में। जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं उस दिन तो फिर भी टाइम से हो जाता है, जिस दिन स्कूल नहीं जाते हैं ना उस दिन तो बहुत काम को लेट भी हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि जल्दी से निपटाऊँ, फिर भी बच्चों के साथ लेट हो ही जाता है। इस समय करीब बज रहे होंगे 11 या 11:30 का टाइम हो गया। बस मैंने रूम भी समेट दिया है, और फिर मैंने इधर ही प्लांट था काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी क्या 1 हफ़्ता हो गया था मैंने इसकी सफाई नहीं करी थी। ये करीब 2 साल हो गए मुझे इस प्लांट को लिए हुए। मैं इसकी रेगुलर साफ़ सफाई करती रहती हूँ। ये देखिए पत्ता निकल गया। वैसे इसके जो पत्ते हैं ना वो अलग से निकाल के हम इसको धो भी सकते हैं, पूरा प्लांट उठा के ले जाने की ज़रूरत ही नहीं, और उसको अच्छे से साफ़ भी कर लो, एकदम चमक जाते हैं। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ देखिए कॉलिन का ना ऊपर का वो स्प्रे वाला टूट गया था, मैंने कहा चलो ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। ये साफ़ सफाई घर में होती रहे ना, अपना भी मन लगा रहता है काफ़ी। मतलब मेरी तो आदत ही है कि मैं डेली की डस्टिंग करूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। कभी कभी देखिए नहीं भी हो पाता। जिस घर में ना देखिए बड़ी फैमिली है, काम भी मेरे उतने ही हो जाते हैं, बड़ी फैमिली के साथ बच्चे हैं, आप भी सब समझती होंगे। मैं यहाँ पे सोचा था कि मैं वॉइस ओवर नहीं दूँगी, पता नहीं यहाँ वॉल्यूम मैंने देखा तो यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर देनी पड़ रही है। तो मैं जो ये आपके सामने जिसकी सफाई कर रही हूँ शो पीस की, तो मेरी शादी को 9 इयर्स हो गए हैं। मेरी बड़ी वाली नंद ने मुझे गिफ्ट में दिया था, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, और 9 साल से ये मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ है, और आज भी मैं रेगुलर सफाई करती हूँ ना तो इसकी चमक भी बरकरार है, और अच्छा लगता है मुझे। काफ़ी ऐसी चीज़ें मतलब रखने का ना मुझे शौक़ है। मैं आपने मेरा रूम देखा ही होगा ब्लॉग में, मैं अपने रूम की सजावट
में लगी रहती हूँ, मतलब अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें इधर से उधर भी करती रहती हूँ। और अगर ऐसी सफाई रहे ना कमरे में तो मुझे भी मन लगा रहता है, और गंदा कमरा रहे ना तो हर किसी की बात है, मन वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं लगेगा। मैं अपना रूम ही नहीं, पूरे घर की सफाई और सजावट ऐसे ही रखती हूँ, जहाँ तक कोशिश होती है करती हूँ। यहाँ मुझे पता ही नहीं चला, मेरे बेटे ने थोड़ी रिकॉर्डिंग खुद ही कर ली थी। ये देखिए, उसने ना कुछ ये मोबाइल के डिब्बे हैं, उसने यहाँ पे इकट्ठे कर रखे हैं, अपने कुछ टॉयज़ हैं एक डिब्बे में ले करके रख रखे हैं। मैं उसे देती भी नहीं हूँ, फिर भी वो कहता है नहीं मैं रख लूँगा, मैं रखूँगा संभाल के। वो सब चीज़ों को कहता है ये भी मेरा, ये भी मेरा। मैंने कहा हाँ बेटा, है तो सब तुम्हारा ही, मगर वो है ना काफ़ी मतलब अच्छे से केयर करता है अपनी सामानों की। ऐसा नहीं है वो केयरलेस है, मगर वो बहुत संभाल के रखता है। और ना इतने पुराने पुराने डिब्बे हैं, उसने बड़े संभाल के रख रखे हैं। मैं आ गई थी वॉश बेसिंग एरिया पे, बस मैंने लगभग सारा काम निपट ही चुका है। मैं यहाँ पे सोचती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए, पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छी एडिटिंग करके अपना व्लॉग आप तक पहुँचाऊँ। बस इसके बाद मैं यहाँ पे फ्रूट्स काट रही थी, मन कर रहा था कि अमरूद खाने का देख के मन करने लग जाता है। पापा जी लेके आए थे। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे वीडियो को पसंद नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू, बाय।